बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव रामपुर में एक अजीब घटना होने लगी। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी जहां एक रहस्यमयी औरत रुखसाना चिकन बिरयानी बेचती थी। उसकी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। एक बार जो खा ले वो उसका दीवाना हो जाता था। लेकिन गांव में एक डरावनी अफवाह फैली हुई थी। लोग कहते थे जो भी उसकी बिरयानी की बुराई करता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। शुरुआत में किसी ने इस बात पे विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दिन गांव का शरारती युवक पप्पू बिरयानी खाकर बोला, अरे इसमें तो नमक ही नहीं है, इतनी भी खास नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। लेकिन अगले दिन पप्पू गायब हो गया। पूरा गांव डर गया। फिर कुछ दिनों बाद एक और आदमी ने बिरयानी की शिकायत की। फिर क्या था, वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब गांव के लोग डर के मारे बिरयानी खाते हुए भी कहते, वाह, दुनिया की सबसे अच्छी बिरयानी यही है। भले ही कभी कभी उसमें नमक ज़्यादा कम हो, मिर्च कम ज़्यादा हो, लेकिन तब भी हर कोई उसकी बिरयानी की तारीफ करता। उसी समय शहर में रहने वाली बहादुर लड़की सीमा अपनी नानी के घर आई थी। सीमा पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। जब उसने गांव वालों की कहानी सुनी तो हंसकर बोली, कोई बिरयानी की बुराई करने पर लोगों को गायब कैसे कर सकता है। इस बात पे गांव वाले बोले, बेटी ये मजाक मत करना, वो औरत चुड़ैल है, चुड़ैल। वो हर इंसान को गायब कर देती है जो उसकी बुराई करता है। तभी सीमा ने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगाएगी। अगले दिन वो रुखसाना की दुकान पर पहुंची। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी थी। वहां उसका मज़ेदार नौकर गोलू भी था। गोलू इतना मजाकिया था कि ग्राहकों को बिरयानी से ज़्यादा उसकी बातें पसंद आती थी। एक ग्राहक बोला, गोलू बिरयानी कैसी है। गोलू बोला, अगर पसंद आई तो 2 प्लेट और खाओ, नहीं पसंद आई तो भी बोलना मत। सभी लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़े। सीमा ने भी बिरयानी का ऑर्डर दिया। सच में बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन उसने जानबूझकर कहा, ठीक है, लेकिन कुछ खास भी नहीं। ये सुनते ही दुकान में सन्नाटा छा गया। सभी लोग सीमा को घूरने लगे। रुखसाना की आंखें तो एकदम लाल हो गई। उसने अजीब मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तुम्हें मेरी बिरयानी पसंद नहीं आई। सीमा बोली, नहीं। रुखसाना हंस पड़ी। ठीक है, फिर मिलते हैं। उस रात सीमा को लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। खिड़की के बाहर अजीब साया दिखाई दिया, लेकिन सीमा डरी नहीं। उसने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आधी रात को उसने देखा कि रुखसाना जंगल की ओर जा रही है। सीमा चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। हवेली के अंदर अजीब नीली रोशनी जल रही थी। सीमा धीरे धीरे अंदर गई। वहां जो उसने देखा उसके तो होश ही उड़ गए। सामने बड़े बड़े बर्तन रखे थे और उनमें कोई बिरयानी नहीं बल्कि जादुई काला धुआं पक रहा था। रुखसाना अचानक अपने असली रूप में आ गई। लंबे बाल, लाल आंखें और डरावनी हंसी। वो सचमुच एक चुड़ैल थी। रुखसाना बोली, मेरी बिरयानी का राज यही जादू है। जो मेरी तारीफ करता है उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जो बुराई करता है उसका डर मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। सीमा समझ गई कि चुड़ैल लोगों को डराकर उन पर राज कर रही थी। उसी समय गोलू भी वहां पहुंच गया। वो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी बोला, मैडम चुड़ैल जी, पहले बता दीजिए सैलरी कब बढ़ेगी। इतना गंभीर स्थिति में भी उसकी बात सुनकर सीमा हंस पड़ी। चुड़ैल गुस्से से चीख उठी। अब शुरू हुई है असली लड़ाई। सीमा ने गांव के बुजुर्गों से सुनी एक पुरानी बात याद की। कहा जाता है कि चुड़ैल अपनी ताकत खो देती है यदि लोग उससे डरना बंद कर दें।
अगले दिन सीमा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया, सबको सच्चाई बताई। पहले तो लोग उसकी बातें सुनकर डर गए। फिर सीमा बोली, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। शाम को पूरा गांव रुखसाना की दुकान पर पहुंच गया। एक एक करके लोग बोलने लगे, आज बिरयानी में नमक ज़्यादा है, मिर्च कम है, चावल थोड़े कच्चे हैं, दही भी नहीं है। गोलू बोला, और डिस्काउंट भी नहीं दिया। पूरा गांव हंस पड़ा। जैसे जैसे लोग डरना छोड़ते गए, रुखसाना की ताकत कमज़ोर होने लगी। उसकी लाल आंखें सामान्य हो गई, जादुई धुआं गायब होने लगा और वो चीखते हुए बोली, नहीं, तुम लोग मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? सीमा बोली, क्योंकि डर ही तुम्हारी असली ताकत है। एक तेज रोशनी चमकी और रुखसाना का जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। गोलू ने तुरंत दुकान संभाल ली। अब वहां लिखा था, गोलू बिरयानी सेंटर। नीचे एक मज़ेदार बोर्ड लगा था, अगर बिरयानी पसंद ना आए तो बेझिझक बताइए, आपको गायब नहीं किया जाएगा। पूरा गांव हंस पड़ा। सीमा की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे और रामपुर गांव फिर से खुशहालियों से भर उठा। अगर आपको रुखसाना की बिरयानी अच्छी लगे और ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।